आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 1 का, जिसका उन्वान है मकतूब निगारी। इस सबक में बच्चों हम मकतूब निगारी के हवाले से मालूमात हासिल कर रहे हैं। मकतूब के माने होते हैं ख़त या चिट्ठी, और ख़त या चिट्ठी किस तरह से लिखी जाती है और उर्दू अदब में कौन से शोरा हैं जिन्होंने बहुत आला दर्जे के ख़त व किताबत की है, उनके हवाले से भी हम मालूमात कर रहे हैं। सबक को मैंने अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया है। यहाँ मैं आपके सामने दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हूँ। सबक के दूसरे हिस्से का उन्वान है मिर्ज़ा गालिब का तारुफ। इस सबक में मिर्ज़ा गालिब के 2 खतूत भी शामिल हैं जिनका हम मुताला करेंगे। उन खतूत से पहले मिर्ज़ा गालिब के हवाले से मुख्तसर मालूमात दी गई है जिसे हमें हासिल करना है। यहाँ पर हम मिर्ज़ा गालिब की नसरी सलाहियत के बारे में बात करेंगे। मिर्ज़ा गालिब उर्दू अदब की शायद इकलौती हस्ती है जो अपनी नज़्म के लिए जितना मशहूर है, अपनी गज़लियात के लिए जितना मशहूर है, उतने ही वो अपनी नस्र के लिए भी मशहूर हैं। बहुत अलग अंदाज में, मुनफरिद अंदाज में गालिब ने अपनी नस्र लिखी है। गालिब के खतूत बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाले खतूतों में शामिल हैं और उर्दू अदब में अदब पारों की हैसियत रखते हैं। गालिब ने जो ख़त लिखे हैं उसमें उनका एक नया अंदाज मिलता है, नया आहंग मिलता है, नया रूप मिलता है जो किसी और शायर के यहाँ, किसी और अदीब के यहाँ हमें नज़र नहीं आता है। गालिब ने अपने खतूत में मुरासले को मुकालमा बना दिया है और इस तरह से बात की है कि जैसे सामने बैठे हुए वो बात कर रहे हैं, जिसको ख़त लिखा है वो शख्स उनके सामने मौजूद है और मौजूद मानकर उन्होंने गालिब ने उनसे बातचीत की है अपने खतूत के ज़रिए। यहाँ हम गालिब की नसरी सलाहियत के हवाले से मुताला करेंगे। शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा मिर्ज़ा गालिब का तारुफ। और तारुफ के अंदर आपको ये याद रखना है कि ये तारुफ नसरी सलाहियत के बारे में है, नस्र के हवाले से तारुफ है। गालिब का दूसरा हिस्सा जो आएगा वो नज़्म के हवाले से तारुफ करेंगे हम वहाँ पर, और यहाँ पर हम नस्र के बारे में पढ़ेंगे। गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ फ़ारसी से किया है। जो शुरुआती आपकी किताबें हैं वो फ़ारसी अदब के अंदर मौजूद हैं। तो गालिब की नस्र निगारी की शुरुआत कहाँ से हुई? फ़ारसी अदब से। उनकी 3 किताबें हैं फ़ारसी के अंदर। जहाँ फ़ारसी की बात कर रहे हैं पहले, तो फ़ारसी अदब की 3 किताबें हैं। उर्दू में उनके खतूत हैं पंज आहंग, महर नीमरोज़ और दस्तबू, ये काबिल ज़िक्र हैं। उर्दू में भी उनके 4 नसरी रिसाले मिलते हैं। अब उर्दू की बात करें तो उर्दू में भी उनके नसरी रिसाले हैं। शुरुआत फ़ारसी अदब से हुई, नस्र की फ़ारसी अदब से हुई, और उर्दू में भी आपने रिसाले लिखे हैं, लेकिन शोहरत आपके फ़ारसी रिसालों को ही मिली है। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ किताबों पर दीपाजे, तफरीज़ें, तकरीज़ें और कुछ मुतफर्रिक तहरीरें भी लिखी हैं। दीबाजे क्या होता है बच्चों? दीबाजे होता है किताब के शुरुआत में किताब के तारुफ से मुताल्लिक कुछ बातें लिखी जाती हैं। वो शायर की भी तारीफ होती है, जिसकी किताब है उसकी भी तारीफ होती है, और किताब के अंदर जो मवाद है उसकी भी मालूमात उस जगह के ऊपर फराहम की जाती है। इसे दीबाजे कहते हैं। और तकरीज़ें भी दीबाजे की तरह हैं। ये किसी दूसरे शायर के ऊपर, दूसरे शायर की किताब के अंदर किताब के हवाले से मालूमात दी जाती है। गालिब ने कई शोरा की तकरीज़ें लिखी हैं। उन शोरा की तारीफ के अंदर उनकी किताब के पहले हिस्से में कुछ तहरीरें दी हैं जिन्हें तकरीज़ें किया जाता है। तो गालिब के जो नस्र मिलती है वो हमें कई जगह बिखरी हुई मिलती है। वो दीबाजे की शक्ल के अंदर भी है और वो तकरीज़ों की शक्ल के अंदर भी हमें नजर आती है। दीबाजे, तकरीज़ें और कुछ मुतफर्रिक तहरीरें भी लिखी गई हैं। मुतफर्रिक अलग अलग तहरीरें गालिब की लिखी हुई मिलती हैं, अलग अलग जगहों से वो हमें हासिल होती हैं। उनमें गालिब की नस्र आम तौर पर साफ और सादा है, लेकिन उनका सबसे बड़ा नसरी कारनामा उनके खतूत हैं। तो जहां भी गालिब की नस्र मिली है वो सादा अंदाज में मिली है, सलीस जुबान के अंदर मिली है, इस तरह की मिली है कि उसको समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती है। गालिब का जो सरमाया है, नसरी सरमाया है, वो उनका बड़ा हिस्सा और बड़ा काम जो हम मान सकते हैं तो वो है खतूत के अंदर। गालिब के खतूत अपना बड़ा मुकाम रखते हैं। उनका सबसे बड़ा नसरी कारनामा उनके खतूत हैं। गालिब के खतूत मशहूर हैं। गालिब ने उर्दू खतूत निगारी को एक नया रास्ता दिखाया बकौल हाली। अब हाली ने गालिब के हवाले से कुछ बयान किया है। क्या कहना चाहते हैं गालिब के बारे में हाली? देखिए, मिर्ज़ा की उर्दू ख़तो किताबत का तरीक़ा
फिल वाक़े सबसे निराला है। फिल वाक़े यानी दर हकीकत, असल में। तो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि मिर्ज़ा की उर्दू ख़त किताबत का तरीका सबसे अलग है, सबसे जुदागाना है, निराला है। न मिर्ज़ा से पहले किसी ने ख़त किताबत में इख्तियार किया और ना उनके बाद किसी से इसकी पूरी तकलीद हो सकी। तकलीद यानी पैरवी, नकल भी नहीं हो सकी मिर्ज़ा गालिब के जैसे खतूत की। उनके जैसे खतूत आपके बाद बहुत सारे अदीबों ने लिखने की कोशिश की, तकलीद करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सके। उस तरह के ख़त आप जो दूसरे शोरा थे वो नहीं लिख सके। तो हाली कहते हैं कि गालिब का अंदाज निराला है, सबसे अलग अंदाज है गालिब का, और गालिब के जैसे खतूत ना तो उनसे पहले नजर आते हैं और ना ही उनके बाद कोई लिख सका है। हालांकि कुछ ने नकल करने की कोशिश की, लेकिन वो नकल के अंदर भी उस मुकाम के ऊपर या उस मुकाम के आसपास भी नहीं पहुंच सके, उसके ज़मरे के अंदर भी नहीं पहुंच सके। आगे आते हैं, गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया। मुरासला कहते हैं लिखी हुई तहरीर को रिसाले के अंदाज में जो हो, तो गालिब ने ख़त किताबत को, ख़त को मुलाकात का जरिया बना दिया, मुकालमा बना दिया। वो ख़त लिखते थे, उन्होंने ख़त किताबत में अलकाब आदाब को तुर्क कर दिया, उनको हटा दिया और इस तरह से कलाम करने लगे कि जैसे सामने बैठे हुए किसी शख्स से करते हैं। उन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। मुकालमा यानी गुफ्तगू, और मुरासला जो लिखी हुई शक्ल में होती है तहरीर, उसे मुरासला कहा जाता है। तो गालिब का बड़ा काम है, उन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। उनके उर्दू खतूत में उनकी अपनी जिंदगी और जमाने की बहुत दिलचस्प नुक्ते सिमट आए हैं। बच्चों, ये गालिब के खतूत की दूसरी अगर अंदाज में देखें हम, तो आपकी तारीखी अहमियत भी है। गालिब के खतूत का जब हम मुताला करते हैं तो गालिब के दौर की हंगामे या उस वक्त के हालात का हमें गालिब के खतूत से बहुत अच्छा अंदाजा हो जाता है। गालिब जब किसी को भी खत लिखते थे तो अपने आसपास के माहौल का जिक्र उस खत में जरूर करते थे। उस माहौल के अंदर कुछ जो तब्दीली आ रही हैं, जो अच्छी या बुरी चीजें हो रही हैं, वो भी आप खत के अंदर तफसील से लिखा करते थे, जिसके जरिए जो हमें आज वो खत हासिल हैं, उन खतों के जरिए उस दौर के हालात का जायजा आसानी से लिया जा सकता है। गालिब ने अपने दोस्त को 1857 के गदर के वक्त खत लिखे। उन खतूत में गालिब ने 1857 के गदर के बाद के हालात का बहुत खूबसूरती से बयान किया है। अब हमें गदर से मुतालिक मालूमात चाहिए तो हम दूसरे इदारों के साथ साथ गालिब के खतूत से भी वो मालूमात हासिल कर सकते हैं, और बहुत असल और हकीकत वाली मालूमात गालिब ने फराहम कराई है अपने दोस्तों को। तो गालिब के जो खतूत हैं उनसे उस जमाने की और उस वक्त के मौसम की, उस वक्त के सियासत के हालात को मालूम किया जा सकता था। खास तौर पर 1857 के आसपास का माहौल गालिब के खतूत में जिस तफसील के साथ रूनुमा हुआ है, उसके पेश नज़र ये खतूत एक तारीखी मवाद की हैसियत भी रखते हैं। गालिब के खतूत में 1857 के हालात का बहुत तफसील से बयान मिलता है। गालिब 1857 का जब हमारी पहली जंग आज़ादी की तहरीक हुई थी, उस वक्त लाल किले से वाबस्ता थे, दिल्ली में ही उनका रहना था, और जब नाकाम हो गई तहरीक, नाकाम हो गई, उसके बाद गालिब ने आवाम के ऊपर होने वाले जुल्म सितम को बहुत करीब से देखा। जो राजाओं को परेशान किया जा रहा था, जागीरदारों को परेशान किया जा रहा था, बागियों के साथ जो मिले हुए लोग हैं या नहीं भी मिले हुए हैं तो शक के ऊपर उनको गिरफ्तारी की जा रही थी। गालिब ने इन हालात को बहुत करीबी से देखा और अपने खतूत में इसका जिक्र किया है, जो अपने दोस्तों को लिखे हैं उनमें बताया है। तो गालिब के खतूत तारीखी हैसियत भी रखते हैं। गालिब के उर्दू खतूत के दो मजमुए, ओदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला, बहुत मशहूर हैं। 3 मजमुए गालिब ने लिखे हैं अपने खतूत के, लेकिन जो सबसे ज्यादा मशहूर हैं वो ओदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला के नाम से जाने जाते हैं। गालिब ने जो असलूब इख्तियार किया था उसकी नकल किसी से भी मुमकिन ना हो सकी। जो गालिब का अंदाज है, जो असलूब है, जो तरीके थे उनके, वो कोई और अखज़ नहीं कर सका है, कोई और उसकी नकल नहीं कर सका है। वाक़या निगारी, मंजर निगारी और जज्बात निगारी गैर मवाली मिसालें उनके खतूत में बिखरी हुई हैं। तो बच्चों, ये फ़नून के कवायद हैं। वाक़या निगारी, मंजर निगारी, ये नज़्म लिखने के, मरसिया, मसनवी वगैरह लिखने के कुछ कवायद होते हैं, कुछ असूल होते हैं,
और फन के तकाजे होते हैं, उन तकाजों को पूरा करते हुए हमें अपनी सिन्फ को पूरा करना होता है। गालिब की जो खतूत हैं, इनके अंदर भी हमें तकाजे मिले हैं, इनके अंदर भी हमें फन की बारीकियां मिली हैं। वाक़या निगारी, वाक़या निगारी खत के अंदर तसलसल के साथ वाक़े की बयानी करना, खूबसूरत अंदाज में बयानी करना, वाक़यात के बारे में तफसीली बयान आपके खतूत के अंदर मिले हैं। मंजर निगारी, मंजर कशी करना, मंजर बना देना, वैसा का वैसे हालात को उसी अंदाज में बयान करना कि पढ़ने वाले के सामने वो मंजर सामने आ जाए, ये मंजर निगारी कहलाता है। और जज्बात निगारी, जज्बात निगारी अपने जज्बात का, अपने एहसासात का तफसील के साथ बयान करना ताकि पूरा सर अंदाज के अंदर खत को लिखा जा सके। तो ये जो जुज़ू हैं, ये गालिब के खतूत के अंदर बखूबी और नुमायां तौर पर हमें नजर आते हैं। इसके साथ साथ तंज़ो मज़ाह का उन्सुर भी गालिब की नस्र में एक खास हैसियत रखता है। तंज़ो मज़ाह, तंज के जरिए इस्लाह करना, तंज़ो मज़ाह के जरिए इस्लाह करना, ये भी बच्चों एक फन है। हालांकि ये उर्दू अदब की कोई सिन्फ नहीं है, लेकिन सिन्फ की हैसियत ये रखती है। तंज़ो मज़ाह निगार भी हुए हैं और पसंद भी किया जाता है तंज़ो मज़ाह को। तो गालिब की, क्योंकि गालिब को शौखी और ज़राफ़त थी, गालिब के अंदाज में शौखी और ज़राफ़त के साथ साथ आपके खतूत में तंज़ो मज़ाह भी नजर आता है। तंज़ो मज़ाह का उन्सुर यानी जुज़ू या हिस्सा आपके इसमें खतूत में नजर आता है। बच्चों, ये है मिर्ज़ा गालिब की खतूत के हवाले से, नस्र निगारी के हवाले से मुख्तसर मालूमात। यहां हमने देखा कि गालिब का अंदाज बयान सबसे जुदागाना है, सबसे अलग अंदाज में गालिब अपने खतूत की बयानी करते हैं, अपने खतूत लिखते हैं। गालिब के लिखे हुए खतूत से पहले ना ऐसे खतूत मिले हैं, ना उनके बाद ही कोई इनकी नकल करके इस तरह के खतूत लिख सका है। सबसे अलग अंदाज गालिब का खतूत के अंदर नजर आता है। गालिब की खतूत निगारी के हवाले से ये जो सबक का दूसरा हिस्सा था, ये मुकम्मल हो गया है। तीसरे हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक की इजाजत दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।